आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है पीकेबी का ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस वो बताना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ पीकेबी की, तो पीकेबी क्या होता है मेरा माइनस का लॉग केबी, माइनस का लॉग केबी। और केबी क्या होता है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो अब जो मेरा केबी है वो आपका जितना ज़्यादा होगा, केबी जितना ज़्यादा होगा हमारा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेसिक होगा। और केबी ज़्यादा होगा तो पीकेबी कम होगा। ठीक है, पीकेबी जितना ज़्यादा होगा वो लेस बेसिक होगा, वो लेस, क्योंकि पीकेबी क्या है इसका माइनस का लॉग केबी, हमें पीकेबी बताना है, यानी कि जो लेस बेसिक है उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब हम बेसिसिटी कैसे बताते हैं, देखो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी आपका क्या होता है, बेसिकली अगर हम बोलें तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर यानी एक तरीके से लोन पेयर का डोनेशन, या आप कह दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, लोन पेयर की फॉर्म में ही वो रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जहां ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मुझे गिवन है इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है NH2 है, नाइट्रोजन जो होता है उसके पास क्या होता है लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है डोनेट करता है। ठीक है, इसी वजह से बेसिक होता है, बट इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए बोल देते हैं कि इतना ज़्यादा बेसिक नहीं होता बट डोनेशन कहीं होता है तो उसको हम बेसिक कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे सेकेंड गिवन है, देखो अब जो आपको यहाँ पे इस तरीके से गिवन है NH2, और एक आपको मेटा पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में NO2 गिवन है, फिर आपको यहाँ पे ये NH2 है, यहाँ पे इसका ऑर्थो पे NO2 गिवन है, और लास्ट में हमें किस में गिवन है पैरा पोजीशन पे गिवन है। लास्ट में आपको कहाँ पे गिवन है ये NH2 हो गया और NO2 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे इन सभी के केसेस में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी NO2 है, फर्स्ट में नहीं है। तो जो NO2 ग्रुप होता है वो मेरा क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि ये क्या करता है विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो कम कर रहा है तो डोनेशन कैसे होगा, डोनेशन कम होगा तो बेसिसिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी क्या होगी डिक्रीज। तो इनके कंपैरिजन में जो आपका ये फर्स्ट वाला है तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो NO2 एक भी NO2 नहीं है, तो ये मेरा इनके कंपैरिजन में मोस्ट बेसिक हो गया और लीस्ट पीकेबी, केबी इसका हाई और पीकेबी इसका सबसे कम, यानी कि इसका जो पीकेबी आएगा वो सबसे कम आएगा। ठीक है, फर्स्ट का सबसे कम आएगा, तो हमसे इंक्रीजिंग में हमें पहले क्या लिखना होता है सबसे कम वाला लिखना होता है। तो अगर मैं देखूं तो ऑप्शन 1 में थर्ड लिखा है तो ये ऑप्शन तो मैं यहीं से कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम बाकी 3 पे बाकी देखते हैं। अब देखो NO2 जो होता है ना, जो मेरा NO2 होता है ये मेरा -I भी लगाता है क्योंकि विथड्रॉइंग है और -M भी लगाता है। ठीक है, अब ये जब -M लगाता है तो ये क्या करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है, जिसकी वजह से उन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे करता है हम वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी एक मॉलिक्यूल का समझ के देख लेंगे। देखो अब जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, और ये मेरा O- है, ये आपका इस तरीके से है, यहाँ पे NH2 है। देखो ये किस तरीके से खींचेगा, यहाँ पे क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाली चीज़ मेरी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो जाता है, ये O- हो जाएगा, ये O- है, और इसके ऊपर क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये मेरा NH2 हो गया। अब क्या होगा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाली चीज़ जो है मेरी ये वाली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो आपका डबल बॉन्ड N है, ये आपका O- है, ये आपका O- है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये चीज़ यहाँ पे और यहाँ मेरा NH2 है, और इस पोजीशन पे क्या आ गया अब पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा इसके लोन पेयर भी आ सकते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा ये वाली बॉन्ड अब शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो मेरा देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे मेरा NH2 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया,
डबल बॉन्ड N, ये मेरा O माइनस है, ये मेरा O माइनस है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि देखो ये वाली पोजीशन यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ये वाली भी ऑर्थो, इन तीनों पोजीशन पे यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा पे क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। ठीक है, अब हम वही चीज देखते हैं। तो देखो अगर मैं देखूं सेकंड में, तो ये मेरी इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव जनरेट करेगा, इस पे और इस पे करेगा, बट इस वाली पोजीशन पे तो नहीं कर रहा, लेकिन ये यहाँ पे इसी पे कर रहा है। तो ये कार्बन पे जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये और ज्यादा खींचेगा लोन पेयर को अपनी तरफ। ठीक है, तो इसीलिए इनके कंपैरिजन में ये मेरा इससे ज्यादा बेसिक होगा इन दोनों के, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं आ रहा, लेकिन जब ये करेगा तो इसकी ऑर्थो ये और ये वाला पैरा, सिमिलरली इसका जो ऑर्थो यहाँ पे था, ये वाला ऑर्थो और ये वाला पैरा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब ये मेरा कौन सी पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पे और पैरा पे लगा है, तो वो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, पर मेटा के केस में नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये आएगा मेरा, इसके बाद ये हमारा इससे ज़्यादा बेसिक होगा, तो पीकेबी क्या होगा, कम होगा, पीकेबी कम हो जाएगा। तो अभी मैं बेसिसिटी के अगर ऑर्डर में लिखती जाऊँ एक जगह पे, तो मेरा सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट, फिर मेरा सेकंड। ठीक है, मैं बेसिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर ये हमारा आ गया सेकंड नंबर पे आ गया बेसिक। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों की बात करूं तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट करें, बट ये जब ऑर्थो पे लगा है तो ये माइनस आई भी लगाता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन सबसे क्लोज है, तो यानी कि यहाँ पे इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि इसका जब सबसे ज़्यादा माइनस आई यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या करेगा, सबसे लीस्ट आपका बेसिक हो जाएगा। तो यानी कि सबसे आपका लीस्ट बेसिक है, तो इसका पीकेबी सबसे हाई होगा। पीकेबी क्या होगा, देखो यहाँ पे पीकेबी क्या होगा, इसका मैक्स होगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा लीस्ट बेसिक है। तो सबसे आपका पीकेबी किसका ज़्यादा होगा, थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन थर्ड में आप देख सकते हो इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये आया, मतलब ये आया, तो यानी कि मेरा यहाँ पे फोर्थ और आपका थर्ड, ये मेरा किसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का, यानी केबी का। तो अगर मैं पीकेबी में अरेंज करूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सबसे कम लिखना होता है, तो पीकेबी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो देखो हमसे क्या बोला है यहाँ पे कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हमें किस ऑर्डर में लिखना है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, इंक्रीजिंग में हम पहले क्या लिखते हैं, सबसे कम। तो मेरा वैसे भी जो सबसे आपका ज़्यादा है वो कौन सा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से हो गया आपका, यहाँ फोर्थ था, यहाँ थर्ड था। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी का, पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्योंकि सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी आएगी, इसकी, क्योंकि ये मेरा लीस्ट बेसिक है, ये मेरा लीस्ट है। तो इंक्रीजिंग में सबसे कम लिखते हैं, सबसे कम इसका आएगा, फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ और थर्ड। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।